उत्पत्ति अध्याय 39। अब उत्पत्ति के 39वें अध्याय में हम यूसुफ एवं उसके परिवार की कहानी पर लौटते हैं। अध्याय 38 एक प्रकार से पैरेंथेसिस था जिसमें यीशु मसीह की पृष्ठभूमि दर्शाने के कारण यूसुफ की कहानी टूट गई थी। अब जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पुत्तीपर नाम एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 39 1-2। यहोवा यूसुफ के संग था, ये मनुष्य के जीवन का सारांश है। जब हम इससे पहले के अध्यायों में देख रहे थे तब हमने पाया था कि यहोवा यूसुफ के संग था। किस प्रकार परमेश्वर कुछ शब्दों में मनुष्य के जीवन का सार बता देता है, ये उसके जीवन की कहानी है। परंतु कुछ ऐसे श्रद्धाहीन मनुष्य भी है जो कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, पर कुछ देर के लिए आप किसी और को चुन लेने में बुरा तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वे उन सब विपत्तियों से जो उन पर पड़ रही है बचना चाहते हैं। प्रभु यूसुफ के साथ था, परंतु ये एक रोचक बात है कि प्रभु यूसुफ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के उपरांत भी वो अपने भाइयों के वैर और ईर्ष्या से बचा नहीं था। भाइयों द्वारा बेचे जाने से वो बच नहीं पाया था, गुलामी में जाने से रोका नहीं गया था, झूठे दोष आरोपण से वो नहीं बचा था, परीक्षा में गिरने से भी वो बचा नहीं था, झूठा दोष लगाकर बंदीगृह में डाले जाने से भी वो बचाया नहीं गया था। मसीह होने के नाते हमें समस्याओं से ईश्वरीय सुरक्षा नहीं मिल जाती। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यूहन्ना 16:33। पतरस ने कहा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पहला पतरस 4:12। प्रत्येक जन के पास अपनी समस्याएं होती हैं, मसीही और गैर मसीही दोनों की एक समान। मसीहों के साथ एक बड़ा अंतर यह है कि प्रभु हमारे संग है और परीक्षा से निकलने के लिए वो हमें उपाय सुझाता है या स्वयं हमारे लिए उपाय निकालता है, फर्क में जय पाने का उपाय। अब यहां यूसुफ एक दास है और उसके दासत्व के विषय में बाइबल क्या कहती है? यहोवा उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान या समृद्ध पुरुष हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का हाथ उसके साथ था और प्रभु के द्वारा वो समृद्ध हो गया था। और उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। उत्पत्ति 39:3-6 पद। यह एक कहने का ढंग है कि वो सुंदर और रूपवान था। वो सच में था भी, पर साथ ही साथ वो अत्यंत धर्मपरायण अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाला जवान भी था। अपनी जवानी में वो पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित किसी स्वामी, और वो भी गैर यहूदी का विश्वास पात्र बनना प्रभु के भय में चलने से ही संभव हो सकता है। वो सुंदर और रूपवान जवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा,
मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उत्पत्ति 39:7 से 9 पद। यहां आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि इस समय यूसुफ की आयु 20 के आरंभिक दशक में थी। यही वो समय है जब शरीर में रासायनिक परिवर्तन आते हैं, और यूसुफ एक हष्ट पुष्ट जवान भी था। यूसुफ जवानी में कदम रख चुका था, और वो एक आम जवान पुरुष था। अतः ये उसके लिए एक भीषण परीक्षा थी कि कोई स्त्री उसके अति निकट आए और उसे प्रतिदिन साथ सोने का न्योता दे, प्रतिदिन एक घर में रहना, उस पर प्रतिदिन दबाव डालना, उसे फुसलाना, उसे प्रेम का इजहार करना कि यूसुफ उसकी हवस को पूरा करे। यूसुफ के लिए उसके सामने हार जाना एक आसान बात थी, पर उसमें यह समझ थी कि किसने उसे अभी तक शुद्ध बनाए रखा है। मैं कैसे यह दुष्कर्म कर सकता हूं? इसमें शक नहीं कि वो उससे कह रही होगी, अरे तुम्हें मालूम, ये तो पूरे मिस्र में होता है, सब ऐसे करते हैं, ये तो जीवन के मजे लेना है। तुम नहीं जानते, ये तो चलता है। ये संसार के लिए एक आम बात तो हो सकती है, पर मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का संतान हूं। यदि मैं संसार की संतान होता तो ये सब कर सकता था, परंतु मैं संसार की संतान नहीं, परमेश्वर का संतान हूं। ये दुष्कर्म है, और कुकर्म करना मुझसे दूर रहे। मैं ऐसे दुष्टतापूर्ण कार्य को नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं परमेश्वर के संतान होने के नाते नहीं कर सकता। क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं उन बातों को नहीं कर सकता जिन्हें मेरे चारों ओर का संसार कर रहा है। मेरे लिए इन बातों को करने का कोई बहाना नहीं। मैं ऐसी दुष्टता कैसे कर सकता हूं? उसने ये पहचाना कि वो कौन है। वो परमेश्वर का एक संतान था। प्रभु उसके साथ था, और उसमें प्रभु की उपस्थिति की चेतना अत्यंत प्रभावी था, क्योंकि उसने कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप कैसे कर सकता हूं? आप कहती है कोई हमें नहीं देखता, आप कहती है कोई जान ना पाएगा, परंतु परमेश्वर सब देखता और जानता है। ये एक आत्मिक बोध का विषय है कि पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। जब नातान नबी दाऊद के पास आया था और उसको फटकारा था, तब दाऊद को अपने पाप का बोध या एहसास हुआ कि उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया था। दाऊद अपनी प्रार्थना में दया की भीख मांगता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। भजन संहिता 51 का 1 और 4 पद। रोमियो के 6वें अध्याय में पौलुस हमें बताता है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। 6वां अध्याय उसका 2 पद। ये यूसुफ के समान सोचना है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता क्यों कर करूं? हम जो यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं, जो पुराने जीवन और पुराने स्वभाव से शुद्ध किए गए हैं, जो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनाए गए हैं, जो मसीह में एक बनाए गए हैं, हम जो मसीह के साथ एक बन गए हैं, कैसे मसीह को एक वेश्या के साथ जोड़ सकते हैं या व्यभिचार में सहभागी बन सकते हैं? हम जो पाप के लिए मर गए, आगे को क्यों फिर पाप में जीवन जिए? आपको ये जानना आवश्यक है कि आप कौन हैं, और आप में ये बोध होना आवश्यक है कि परमेश्वर की उपस्थिति सदा आपके साथ है। आप परमेश्वर से ना तो कुछ छिपा सकते हैं और ना ही छिपाकर कुछ कर सकते हैं। तो आप ये पाप कैसे कर सकते हैं? मैं जो मसीह के लहू से धोया गया हूं, उसके ऊपर पापों का बोझ
कैसे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पहला पतरस 2:24। हम जो पाप के लिए मर गए, अब उनमें क्यों कर जिए। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उत्पत्ति 39:10 पद। वो उसकी अनदेखी करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। उत्पत्ति 39:11-12 पद। सच में यूसुफ का वस्त्र छोड़कर भागना एक बहादुरी का काम था, न कि कायरता का। उसके साथ लेटने से कहीं बढ़कर भागना अत्यंत कठिन परीक्षा थी। बहुत से जवान लड़के लड़कियां यही फंस जाते और पाप में गिर जाते हैं। परीक्षा में पड़ जाना बड़ा आसान है, पर परीक्षा से निकल भागना बड़ा कठिन होता है। मेरी मां कहा करती थी, पुत्र, कोई भी मरी मछली नदी के बहाव में बह जाती है, पर जीवित मछली ही नदी के बहाव के विपरीत तैर पाती है। जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, तब नीचे की ओर जाना आसान होता है, पर दबाव के विरुद्ध ऊपर चढ़ना कठिन होता है। संस्कृति और सभ्यताओं की धारणा के दबाव पड़ते हैं। यही कारण है कि धार्मिकता, नैतिकता और शुद्धता के लिए खड़े हो पाना अत्यंत कठिन होता है। जब संसार तेजी से नीचे की ओर जा रहा हो, तब ऊपर की ओर जाना बड़ा कठिन होता है। इसमें बहुत बल का उपयोग करना पड़ता है, बहुत साहस लगता है और सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी भागना बुद्धिमानी और साहस का एक काम है जो आप कर सकते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दूसरा तीमुथियुस 2:22। यदि आप अपने ऊपर दबाव महसूस करें और फिसल जाने का डर हो, तो बस भागना शुरू कर दें। इस स्थान से जितनी जल्दी ही निकल भागें। परीक्षा के स्थान से भाग खड़े हो। हां, वे आप पर हंस सकते हैं, वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं, वे कह सकते हैं, देखो वो डरपोक भागा जा रहा है। ठीक है, कहने दो, वे जो चाहे सो कहें, उनकी ना सुनना। वहां से किसी भी तरह भाग खड़े हो। ये स्थान मेरे लिए नहीं है। अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इस प्रकार यूसुफ उसके पास से भाग खड़ा हुआ। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। उत्पत्ति 39:13-14 पद। ये एक रोचक बात है कि उसने यूसुफ को इब्री कहकर दूसरे सेवकों को भड़काया, क्योंकि उनमें यूसुफ के ऊंचे पद और सम्मान के कारण द्वेष और ईर्ष्या रही होगी। फिर उसने जातिवाद का विषय रखकर उन्हें भड़काया और दोष अपने पति पर मार दिया। देखो, उसने तुम सब मिस्रियों के ऊपर एक गुलाम इब्री को हाकिम या प्रधान ठहराया, और अब देखो, ये मामूली इब्री मेरा अपमान करने पर उतर आया। यदि मैं जोर से चिल्लाई न होती, तब तो उसने मेरा बलात्कार ही कर दिया होता। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर भाग गया, और वो उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर
कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वो उस बंदीगृह में रहने लगा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। उत्पत्ति 39:15 से 21 पर। एक मिनट ठहरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिना दोष सिद्ध हुआ मन मर्जी से जेल में डालना हो गया। फिर झूठे दोषारोपण लगाए गए। ये तुम्हारे परिवार का मामला है, तुम ही इसे सुलझाओ। एक स्त्री झूठ पर झूठ बोले जा रही है और आपको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? पर फिर भी उसका विश्वास, यहोवा मेरे संग है, ये कहां गया है? यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, ये उसके जीवन की कहानी है। वो बंदीगृह में रहा हो या दासत्व में, परमेश्वर उसके साथ था। ये जानना मेरे लिए महिमा का विषय है कि जीवन के कठोरतम परिस्थितियों में प्रभु मेरे साथ है। जब सब बातें मेरे विरुद्ध हो जाए, जब सब कुछ निरर्थक सिद्ध हो जाए, तब भी प्रभु मेरे साथ है। ओह, या की स्तुति हो। दूसरे मुझे छोड़कर जा सकते हैं, दूसरे मेरे विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ना तो वो मुझे छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। बंदीगृह में भी प्रभु यूसुफ के संग था, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागर में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति 39:21 से 23 पद। परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पर था, और जो कुछ वो करता था उस पर यूसुफ के कारण परमेश्वर आशीष देता था। यहोवा उसके साथ था। परमेश्वर हमारे साथ है, ये क्या ही सुंदर बात है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5।